Good morning, my dear students. As you know, we continue our exercise 6.4 यानी हम आपकी एक्सरसाइज 6.4 को कंटिन्यू कर रहे थे। हमने 6 तक के क्वेश्चंस आपके सोल्व कर लिए थे। आज हम 7, 8 और 9 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसमें। ठीक है, एंड आई होप आप सभी अपने क्वेश्चंस को का सॉल्यूशन कर रहे होंगे और फिर नोटबुक में इनको राइट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी ट्राइंगल की बात की गई है और मैंने आई थिंक आपको लास्ट चैप्टर में एक ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ पढ़ाया भी था, जो पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में बताया था, तो वो यहाँ पे यूज होगा। तो मैंने जैसे आपको क्या बताया था कि ये जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल दे रखा है और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो मैंने ये क्या बताया था, ये आपका हाइपोथेमस होता है, ये आपका बेस होता है और ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो होता है। तो हाइपोथेमस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको राइट डाउन करवाया था और उसमें भी बताया था ट्रिपलेट निकालने के लिए कि ये फॉर्मूला हमारा यूज होना जरूरी है, यानी इन दोनों का स्क्वायर अगर आप करते हो और उनको ऐड करते हो तो आपका हाइपोथेमस के इक्वल आना जरूरी है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, इन ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, आपका जो एक एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यानी इनमें से एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसने राइट ट्राइंगल का मतलब यही है, यहाँ पे ये 90 डिग्री। ए बी सी, ये ए बी सी कोई आपका ट्राइंगल है और इसमें ये जो बी है वो कितना है, 90 डिग्री का। ये थोड़ा स्ट्रेट करना आप इनको, देखो ऐसे। ठीक है, तो ये आपका एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये ए बी सी कोई ट्राइंगल दे रखा है। तो इसने क्या बोला, इफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये ए बी आपको कितना दे रखा है, 6, और बी सी इक्वल टू कितना दे रखा है, 8। तो ये आपका 8 सेंटीमीटर होगा। ए सी की वैल्यू निकलवाई है। तो ए सी मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका जो परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी क्या होती है, हाइपोथेमस होती है। ठीक है, तो ये आपकी हाइपोथेमस है। और हाइपोथेमस का स्क्वायर पाइथागोरन थ्योरम से क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया है। तो देखो, परपेंडिकुलर यानी हाइपोथेमस क्या है, ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, यानी 6 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर यानी 36 और 8 का स्क्वायर यानी 64। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 100। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या आया, 100। हमको ओनली क्या चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए ए सी की। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो ए सी इक्वल टू इसका हम अंडर रूट कर देंगे, तो 100 का अंडर रूट हमारा क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी हाइपोथेमस की यानी ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। देखो, यहाँ भी मैंने वही सॉल्व किया है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आप लिख लेना यहाँ पे, हाइपोथेमस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, वो फॉर्मूला यूज किया, वही लेंथ निकाली स्क्वायर रूट करके। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, ए सी। ए सी यानी आपको हाइपोथेमस की वैल्यू दे रखी है और बी सी बेस की वैल्यू दे रखी है, परपेंडिकुलर वैल्यू निकलवाई है। तो वही फॉर्मूला लगाओ, हाइपोथेमस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोथेमस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, बेस की वैल्यू कितनी है, 5, यानी 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब 25 यहाँ प्लस का है, अगर इसको अपोजिट साइड लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 169 माइनस 25 करोगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आएगा, कितना बचा यहाँ, 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो, p इक्वल टू अंडर रूट 144। 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का स्क्वायर रूट है। यानी आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी, 12 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप देख लो, ये ट्रू भी है। कैसे ट्रू है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। पी का स्क्वायर करोगे तो क्या है, देख पी अपने पास 12 आ गया, पी का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस में 25, इनको ऐड कर लो 169 के इक्वल आएगा। तो ये आपके पाइथागोरन थ्योरम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के दोनों पार्ट हो गए हैं, सॉरी 7 के दोनों पार्ट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से हमें सोल्व करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, एक गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। यानी एक गार्डनर है, उसने अपने गार्डन में 1000 प्लांट्स मतलब गार्ड कर रखे हैं, यानी उगा रखे हैं, ग्रो कर रखे हैं। ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे
द नंबर्स ऑफ रोज एंड द नंबर्स ऑफ कॉलम रिमेन्स सेम। यानी वो अपने गार्डन में इन 1000 पौधों को इस तरीके से लगाना चाहता है कि उसकी रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू, यानी इस साइड पौधे जो लगाए और इस साइड जो पौधे लगाए, इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यानी ऐसे कितनी भी रो बनाए वो, और चाहे इतने कितने भी कॉलम बनाए, वो इनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे ही मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर इस साइड 10 ट्रीज लगाए हैं उसने, तो इस साइड भी कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। सेकंड रो में 10 है, तो इधर सेकंड रो कॉलम में भी, सॉरी सेकंड कॉलम में अगर 10 है तो सेकंड रो में भी कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। यानी 10 × 10 इक्वल टू आपका 100 आता है। यानी एक ऐसा नंबर लेना है जो 1000 के स्क्वायर के इक्वल हो। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। यानी इसने क्या बोला कि 1000 तो उसके प्लास प्लांट हैं, लेकिन उसकी रो और कॉलम ये सेम आ जाएं, इनके लिए उसे और कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी। यानी सीधे से इसने क्या बोला है कि अगर इधर सपोज करो एक्स है, तो इस साइड भी कितने होने चाहिए, एक्स। यानी रो में अगर एक्स है तो कॉलम में भी कितने होने चाहिए, एक्स। यानी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो आपको पता है 1000 में 3 जीरोस हैं, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये रो और कॉलम कब आएंगे इक्वल, जब आपका नंबर सेम हो, यानी जब इसका क्या बने, एक परफेक्ट स्क्वायर बने। और इसने क्या पूछा कि उसे कितने और ज्यादा पौधों की जरूरत है, यानी उसने 1000 वैल्यू दे दी। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या सीखा था, हाँ, जिसमें मिनिमम नंबर पूछा था, लीस्ट नंबर पूछा था एडिशन के लिए, तो वही यूज होगा कि 1000 तो हमारे पास है, 1000 में हम और कितने ऐड करें कि हमारे पास रो और कॉलम में प्लांट्स की संख्या क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, यानी एडिशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हमने 1000 का पहले हमने क्या निकाला, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला, क्या आया 31, बट हमारे पास रिमाइंडर क्या है 39 है। यानी 31 का स्क्वायर है वो लेस देन है किसके, 1000 के। ठीक है, 31 का स्क्वायर इससे क्या है, सॉरी लेस देन, हाँ लेस देन है। यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है, 31 का स्क्वायर ग्रेटर देन कर दिया, यहाँ पे लेस देन में है। ठीक है, देखो 31 का स्क्वायर निकाल के भी देख लो, 1336 और 9961 होता है, यस लेस देन आएगा यहाँ पे। सॉरी इसको है ना करेक्शन कर लेना, 31 का स्क्वायर इज लेस देन 1000 है। ठीक है, इससे कम है, यानी 1000 का जो मतलब कितना ऐड करेंगे प्लांट की हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो 31 के बाद किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, 32 का आता है, और 32 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है हमारे पास। ठीक है, 1024। तो अब देखो 1000 और 1024 में कितने का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है। यानी उसे कितने और प्लांट्स चाहिए कि रो और कॉलम उसकी सेम आ जाए। ठीक है, तो कितने चाहिए, 24 प्लांट्स और चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें द हेयर प्लांट्स 1000 या 1000 प्लांट्स हैं। ठीक है, और 31 का स्क्वायर इज लेस देन 1000, सिंस रिमाइंडर इज 39, 39 रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि 31 का स्क्वायर है वो लेस देन किसके है, 1000 के है। तो आपको पता है कि 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है। ठीक है, जब ये इससे कम है तो नेक्स्ट इससे ज्यादा आएगा। इससे ज्यादा कब आएगा, जब आपके पास इससे नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ देख लो कितना ज्यादा और चाहिए उसको, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 24 आ गया, डिफरेंस निकाला तो देखो यहाँ वही किया है। हेंस द गार्डनर रिक्वायर्ड 24 मोर प्लांट्स, यानी उसे 24 प्लांट्स और चाहिए, क्योंकि जब उसके पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर कब आता है, जब x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। यानी जितना ये x है उतनी ये होनी चाहिए, यानी ये 2 है तो ये भी 2 ही होना चाहिए। तो रो और कॉलम का मतलब क्या है कि यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ 32 है तो यहाँ भी 32 ही होना चाहिए। ठीक है, यानी रो जितनी है उतने ही कॉलम में प्लांट होने चाहिए। तो तभी तो हमारा इक्वल आएगा जब हमारे पास क्या हो, 1024 हो। 1000 थे और अपने को 24 की और जरूरत है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। ये एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जो बाकी हमने इसमें जो 6 नंबर क्वेश्चन में या 5 नंबर क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन जो किए थे ना, कि लिस्ट नंबर हमें क्या करना था, ऐड करना था, तो वही मेथड है यहाँ पे, वही तरीका है। बस सिर्फ इसमें लैंग्वेज दे दी है क्वेश्चन की, तो इसलिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बना दिया है। अब हम आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखो देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, यानी एक स्कूल में कितने टोटल स्टूडेंट है, 500 है। फॉर ए पीटी
For a PT ride, they have to stand in such a manner that the number of rows in equal to number of columns। देखो, आप खुद अपने स्कूल से लेके चलो, आपकी फर्स्ट से 10th तक की क्लास लेके चलो, यानी आपको क्या करना है कि इस तरीके से फर्स्ट आप ये करते हो ना, फर्स्ट क्लास आ गई, फिर सेकंड, फिर थर्ड क्लास खड़ी होती है, फिर थर्ड, फिर 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से खड़ा होता है। तो यहाँ क्या बोला है कि अगर इस तरीके से काउंट करें, जैसे सपोज करो इस तरीके से काउंट किया तो 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इधर भी कितने होने चाहिए, 10 स्टूडेंट होने चाहिए, चाहे इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, दोनों साइड क्या होने चाहिए, स्टूडेंट्स सेम होने चाहिए। तो इसने क्या बोले कि हमने पीटी अरेंज की है और उस पीटी में 500 से स्टूडेंट्स हैं, बट हमें क्या करना है कि जितने हम रो में स्टूडेंट्स ले रहे हैं उतने ही हमें किस में चाहिए, कॉलम में भी स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है। यानी जितने इस साइड काउंट करने पर बच्चे आ रहे हैं उतने ही इस साइड काउंट करने पर भी बच्चे आने चाहिए। बट इसने देखो उसमें तो क्या पूछा कि कितने और ज्यादा, यहाँ क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, यानी कितने बच्चे और बच गए कि हमें मतलब कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। कंप्लीट स्क्वायर मतलब रो और कॉलम में स्टूडेंट्स के आ जाएं, सेम आ जाएं, ठीक है। यहाँ लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट में हम क्या करेंगे, देखो उसमें मोर का पूछ रहा था तो मोर के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ लेफ्ट का पूछ रहा है, लेफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो मोर के लिए तो हम नेक्स्ट नंबर का क्या देख रहे थे, स्क्वायर रूट देख रहे थे, ठीक है। और उसमें से हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर आ रहा था वो हम क्या मान रहे थे, लिस्ट जो एडिशन वाला नंबर मान लिया, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन में हमने आपको याद हो चैप्टर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था, सब्ट्रैक्शन पूछा था उसने कि कितना सब्ट्रैक्ट करे। तो सब्ट्रैक्ट हम किसको मान रहे थे, जो हमारा रिमाइंडर आ रहा था उसको, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट क्या होगा कि आपके रिमाइंडर में जितनी वैल्यू आ जाएगी वो आपके लेफ्ट स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो देखो क्या यहाँ पे पहले मैंने 500 का क्या निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, तो 22 आया, यहाँ कितना बचा, 16 बचा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, हेयर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 500, बाय गेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर वी गेट इन ईच रो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 22, यानी हर एक रो में 22 बच्चे हैं। तो इस साइड कितने बच्चे और बच गए, 16 बच्चे और बच गए। यानी इसने क्या बोला है कि हमारे पास 500 है ना, तो 500 में इसने क्या बोला, अगर हर एक रो में 22 बच्चे हैं तो और बच्चे कितने आने चाहिए, 16 बच्चे और होना चाहिए। यानी लेफ्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कितने बच गए अभी, 16, यानी हमारे पास इस रो में 16 बच्चे और होने चाहिए। यानी सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा था यहाँ पे, तो इसलिए हमने रिमाइंडर का यूज किया। अगर लीस्ट नंबर पूछता कि हमें कितने और ज्यादा ऐड करने, कितने और ज्यादा हमें इसमें डालने चाहिए, तो वो उसमें हम क्या करते, जो आपका नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट था उसको लेते और उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते। तो जैसे हमने जैसे 1000 और 1024 का किया था, तो 24 वाला मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया था, 24। तो हमने क्या बोला कि उसे और कितने मोर स्टूडेंट्स की जरूरत है, 24 मोर स्टूडेंट्स की जरूरत है। बट यहाँ इसने लेफ्ट का पूछा है, अगर यहाँ लेफ्ट का पूछता तो हम इसका जो भी रिमाइंडर था हम उसको रिमाइंडर को ले लेते। यहाँ लेफ्ट की बात हुई है तो हमारे पास कितने लेफ्ट बच गए, रिमाइंडर के, यानी जो रिमाइंडर बचा है वो हमारे लेफ्ट स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस थे, तो आप इन 3 क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। और भी जो आपके क्वेश्चंस जो मैं छोड़ती हूँ, 1-2 क्वेश्चंस सेम मेथड के, तो वो आप उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। बाकी आप अपने फेयर नोटबुक में ही अपना होमवर्क करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।